Dear students, you're welcome in today's session. तो बेटा हम कर रहे थे लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से लेसन के? लास्ट स्प्रिंग के। पहले 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर लिए। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने बताया था कि 2 स्टोरीज़ होने के कारण इसके क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। कुछ मेरी इच्छा होती है कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना छूट जाए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो करते हैं आज 7th क्वेश्चन। आर यू रेडी? ओके। फॉर मोस्ट वीमेन बैंगल्स आर ड्रीम्स इन ग्लास, बट फॉर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद दे आर अ विशियस साइकिल दे कैंट रिगल आउट ऑफ। कमेंट। समझ में आई गया होगा कि औरतों के लिए तो जो बैंगल्स हैं, बैंगल्स पहनती हैं ना औरतें, और हमारे देश में बैंगल्स को कितना पवित्र माना जाता है। वो ड्रीम है, एक सपना है। लेकिन बेचारे बैंगल मेकर्स के लिए तो वो एक साइकिल है, ऐसा करोड़ साइकिल, ऐसा करोड़ चक्र जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पाते। देखो कैसी विडंबना है ना बेटा, एक तरफ ग्लास की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और दूसरी तरफ बैंगल मेकर्स की गंदगी भरी जिंदगी। और इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस विच कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री इन पॉवर्टी। कि उनको गरीबी में रहने के लिए मजबूर कौन से हालात करते हैं? जो डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय बैंगल मेकर्स। और the life of bangle makers of Firozabad is full of obstacles which force them to lead a life of poverty and deprivation. सेम आंसर बनता है बेटा, गरीबी और वंचित होना। deprivation होता है किसी चीज़ की कमी। Discuss with reference to last spring. The bangle makers make beautiful bangles and make everyone happy, but they live and die in squalor. ये भी वही बात है, ऊपर वाले पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर सेम ही है कि बैंगल मेकर इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ बनाते हैं, इतनी खूबसूरत बैंगल्स बनाते हैं, सभी को खुश करते हैं, खुशी देते हैं, क्योंकि बैंगल्स प्रतीक ही खुशी का है। लेकिन खुद बेचारे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर। आप वो बहुत ही घटिया तरह का जीवन व्यतीत कर, उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। आपको समझ में आ रहा है? मेन जो इस क्वेश्चन का जो हम सम अप करें तो क्या है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बैंगल मेकर्स की लाइफ ऐसी क्यों है, वो इतने मजबूर क्यों है जबकि वो खूबसूरत बैंगल्स बनाते हैं। तो आंसर देखते हैं। मल्टी कलर बैंगल्स आर अ सिंबल ऑफ सुहाग इन आर कंट्री सिंस सेंचुरीज। पहले बात होगी कि जो बैंगल्स हैं वो औरतों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है, सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं औरतें, तो इसलिए चूड़ियाँ पहनती हैं। सुहाग को ब्रैकेट में लिखा भी है बेटा, लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड। विद ब्राइट कलर्स दीज बैंगल्स स्प्रेड जॉय एंड हैप्पीनेस। इन बैंगल से खुशी फैलती है सभी जगह। इन टुडेज वर्ल्ड देयर आल्सो अ फैशन स्टेटमेंट। आज के संदर्भ में देखें तो फैशन स्टेटमेंट बन के कितनी तरह की बैंगल्स आती हैं। पहले तो बेटा 1-2 तरह की बैंगल्स ही आती थी, आजकल तो पता ही नहीं चलता, इतनी महंगी महंगी बैंगल्स भी आने लगी हैं और इतने डिज़ाइनर भी। बट ironically द मेकर्स ऑफ दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स themselves लिव अ मिजरेबल लाइफ। इरोनिकली होता है बेटे व्यंग्यात्मक, दुखदायक। दूसरे तरफ कंट्रास्ट के जो इतनी खूबसूरत बैंगल्स बनाते हैं वो खुद इतनी बदसूरत लाइफ जी रहे हैं, मिजरेबल, उदास। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स। इतने तेज़ टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन dingy cells विदाउट एयर एंड लाइट। ऐसे छोटे छोटे सेल्स में काम करते हैं जहाँ ना हवा है ना रोशनी है, अंधेरे में। मैनी ऑफ देम लूज देयर साइट। आई साइट भी लूज़ कर देते हैं वो कुछ समय से पहले। इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट। इवन अडल्ट होने से पहले, अडल्ट तो पता है ना आपको, बालक अवस्था, उससे पहले पहले, जवान होने से पहले ही। दे लिव इन शैक विद टेम्परेरी रूप्स। शैक मैंने पहले भी बताया था आपको, टूटे फूटे घर, झोंपड़े सी, और रूप्स भी ऐसी कि जो लीक कर रही होती हैं। ड्यू टू पॉवर्टी पेरेंट्स इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन दिस इंडस्ट्री क्वाइट अर्ली इन लाइफ, डिप्राइविंग दैम ऑफ द जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड। पेरेंट्स की भी मजबूरी बन जाती है कि बच्चों को इस काम में लगा देते हैं, उन्हें अपने बचपन की खुशियों का आनंद भी नहीं लेने देते। डिप्राइव करना, किसी को वंचित कर देना, जॉयज़ ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की खुशियों से। यही तो इस लेसन का थीम है ना बेटा।
इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड इन सो मिजरेबल कंडीशंस दे रिमेन पुअर एंड इल फेल। और ऐसा भी नहीं कि चलो बेचारे काम तो करते हैं, उन्हें अच्छा खाना तो मिल जाए, नो, दे रिमेन पुअर एंड इल फेड पूरा खाना भी नहीं मिलता। दे आर कॉट इन द विशियस सर्कल ऑफ शाहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, सभी के साइकिल में ऐसे कैद हो जाते हैं, बेचारे तड़पते हैं, छटपटाते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते। इफ़ दे ट्राई टू रेज देयर वॉइस, अगर वो आवाज़ को बुलंद करना भी चाहें, आवाज़ उठाना भी चाहें, दे आर इल ट्रीटेड, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, इवन कि उन्हें जेल तक भेज दिया जाता है। सो दे आर बाउंड टू लिव एंड डाई इन द डर्टी स्लम्स ऑफ फिरोज़ाबाद, इसलिए बेचारे इन फिरोज़ाबाद के स्लम्स में जीने के लिए मजबूर हैं, बाउंड हैं, कुछ नहीं कर पाते वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपकी राय में, आपके विचार में मुकेश अपना सपना रियलाइज़ कर सकता है? क्या लगता है बेटा आपको, कर सकता है? हाँ बिल्कुल बेटा, पहले सपने लेना सीखिए तो सपने पूरे भी हो जाएंगे। तो मुकेश ने सपना लिया है और वो मेहनत भी करना चाहता है। देखो कहता है ना, चला जाऊंगा, ऑन फुट जाऊंगा इतनी दूर सीखने के लिए, तो क्यों नहीं उसका सपना पूरा होगा। हाँ, हालात कुछ और हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बैठे बैठाए उसका सपना पूरा हो जाए। तो देखते हैं कि कौन सी बातें कहती हैं कि मुकेश अपना सपना पूरा कर सकता है। मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बट ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप टू मेक हिज ड्रीम कम ट्रू। पहला कदम तो उसने उठा लिया है। He retains a hope in his heart and a spark in his spirit. उसके दिल में, दिमाग में, आत्मा में, सभी में एक स्पार्क है, होप है दिल में, और स्पिरिट आत्मा में एक स्पार्क है। स्पार्क चिंगारी को कहते हैं कि उसके मन में चिंगारी है कि मुझे कुछ करना है। डिस्पाइट हिज मिजरेबल कंडीशन, अपनी बुरी स्थिति के बावजूद, इतनी बुरी स्थिति के बावजूद उसके मन में जो स्पार्क है, ही हैज़ डेयर्ड टू ड्रीम ऑफ अ डिफरेंट वोकेशन। उसने एक अलग काम करने का सपना तो लिया है, उसका हौसला तो किया है, डेयर किया है उसने। ही हैज़ डेयर्ड टू ब्रेक हिज फैमिली ट्रेडिशंस, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को ब्रेक करने के का भी उसने हौसला किया है। ही व्यूज़ द वर्ल्ड अराउंड हिम विद ओपन आइज, खुली आंखों से देख रहा है वो संसार को, ऐसे नहीं कि बंद आंखों से सपना ले रहा है। एंड डिसाइड्स टू बी मोटर मैकेनिक। जो सपने खुली आंखों से लिए जाते हैं ना बेटा, वो ज़रूर बुरे होते हैं। बंद आंखों वाले तो ऐसे इमेजिनरी भी हो सकते हैं, होते ही हैं ज़्यादातर, इसीलिए तो वो मोटर मैकेनिक बनने का फ़ैसला लेता है। उसने कार का सपना लिया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मुझे कार आज ही मिल जाएगी, नो, उसने पहले मोटर मैकेनिक बनने का फ़ैसला किया। ही कैन डेफिनेटली रियलाइज हिज ड्रीम, बिल्कुल पूरा होगा, इफ़ ही रिमेन्स अनमूव्ड बाय एनी फोर्स, अगर वो किसी फोर्स के साथ मूव नहीं होता। इसका अर्थात है किसी के साथ प्रभावित नहीं होगा, किसी पॉलिटिशियन से, किसी मिडल मैन से और किसी फैमिली मेम्बर से, तब होगा उसका सपना पूरा। कई लोग होते हैं ना, सपना तो लेते हैं और बीच बीच में रास्ते बदलते जाते हैं, थोड़ी देर में भटक जाते हैं। इट इज़ हिज विल एंड डिटर्मिनेशन, कोई भी काम करना हो बेटा, विल एंड डिटर्मिनेशन, दो चीज़ें चाहिए, ज़रूरी है। ये पैसा चाहे ना हो, ये दोनों हो, बहुत ज़रूरी हैं। दैट मेक्स हिम थिंक डिफरेंटली, तभी तो वो अलग से सोचता है। इट इज़ हिज डिज़ायर टू फुलफिल हिज ड्रीम दैट ही इज़ रेडी टू गो ऑन फुट टू अ ग्रेट डिस्टेंस टू लर्न हिज डिज़ायर वर्क। इतनी लंबी दूरी भी तय करने में उसे मुश्किल नहीं लग रहा, चल कर पैदल, क्योंकि उसके पास कौन सा साधन है। विद इज यूथफुल इंथ्यूजियाज़म, देखो यूथफुल इंथ्यूजियाज़म क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें वह जवानी में पैर रख रहा है, उभरता हुआ है, बचपन है लेकिन जवानी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें जोश है। एंथ्यूजियम यूथफुल होता है, जवान लोगों को हमें जोशीला मानते हैं। ही विल सक्सीड इन ब्रेकिंग द शैकल्स दैट हैव बाउंड हिम। शैकल्स होता है बेटा चेन्स, जंजीरें, कड़ियाँ, जिन जंजीरों ने उसे बांध रखा है उन्हें तोड़ने में बिल्कुल कामयाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, साहिब एंड मुकेश आर ब्रदर्स इन पेन्यूरी एंड सफरिंग। साहिब और मुकेश दोनों दुखों में ब्रदर जैसे हैं। बेटा कई बार ना हम आधी लाइन सुन लेते हैं, आर ब्रदर्स, आप लिख दोगे नो, वो तो ब्रदर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा। लेकिन ब्रदर्स कहाँ, किस लिए हैं? वो दुखों में, गरीबी में, दोनों की एक सी स्थिति है, दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, एक दिल्ली में एक फिरोज़ाबाद में, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों के परिवार अलग अलग हैं, उनकी बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो भाइयों जैसे कैसे हैं?
क्योंकि दोनों को तो इन खाना मिल रहा, दोनों ही टूटे घरों में रह रहे हैं, दोनों के पास पैरों में पहनने के अच्छे से चप्पल नहीं है और तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो फिर क्या फ़र्क हुआ उन दोनों में? हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब? बाय। लेकिन मुकेश का जो एटीट्यूड है अपनी सिचुएशन के प्रति थोड़ा डिफरेंट क्यों है? साहिब रेबल नहीं कर पाया, मुकेश रेबल कर रहा है, करेजियस है मुकेश थोड़ा ज़्यादा। साहिब ने सर्वेंट बनना स्वीकार कर लिया खाने के लिए, लेकिन मुकेश जो है अपने ड्रीम्स को मरने नहीं दे रहा अभी तक। तो देखते हैं आंसर। साहिब एंड मुकेश बिलोंग टू सेम स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी एंड हैंस शेयर अ कॉमन फेट। एक ही समाज के एक वर्ग, एक क्लास से संबंधित हैं। उनकी देखो जात धर्म एक नहीं कोई बात, लेकिन वो एक ही वर्ग गरीब हैं और कॉमन फेट एक सी किस्मत। देयर पॉवर्टी रिडन लाइव्स मेक देम ब्रदर्स। उनके गरीब होना ही उनको ब्रदर्स बनाता है। बोथ ऑफ देम सफ़र ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। दोनों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हाउएवर मुकेश एटीट्यूड इज़ डिफरेंट एज ही रिफ्यूज़ेस टू बी काउड डाउन बाय हिज सर्कमस्टांसेस। काउड डाउन होता है किसी को स्लेव बना लेना, तो उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, वो अपनी हालातों का गुलाम नहीं बनता। ही ट्राइज टू चेंज हिज लॉट। लॉट होता है बेटा किस्मत, वो अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश तो करता है ना। एंड डेयर्स टू डिफाई ट्रेडिशन। उसमें हौसला है, करेज है कि अपनी परंपरा को तोड़ने का हौसला करता है, वो करेज करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं नहीं बैंगल मेकर्स बनूंगा। क्या बनूंगा? मोटर मैकेनिक। ही डिसाइड्स टू बी अ मोटर मैकेनिक इंस्टेड ऑफ अ बैंगल मेकर। वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तभी तो कार का सपना पूरा होगा ना उसका। लेकिन दूसरी तरफ साहिब क्या है? ऐसे नहीं कि साहिब में कोई कमी है, नहीं। साहिब इज़ अ रैग पिकर, आप सभी जानते हो। ही स्पेंड्स ऑल हिज डे लुकिंग फॉर थिंग्स इन हीप्स ऑफ गार्बेज। सारा दिन वो गार्बेज के ढेर में से चीज़ें ढूंढता रहता है। आफ्टर गिविंग अप रैग पिकिंग, जब वो सोचता है चलो रैग पिकिंग छोड़ देते हैं, इससे खाना नहीं मिलता, तो क्या करता है वो? ही स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल। वह चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही स्लेव हो गया। नाउ इज़ नो मोर हिज मास्टर बिकॉज ही वर्क्स फॉर द ऑनर ऑफ द टी शॉप। क्योंकि वो अब तो मालिक ही नहीं रहा। पहले वो खुद के लिए काम तो करता था, लेकिन अब वो चाय वाले के मालिक, चाय की दुकान के मालिक के लिए काम करता है। ऑन द अदर हैंड मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल सेलर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश बैंगल सेलर की फैमिली से बिलोंग करता है। दे लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। दोनों ही पॉवर्टी की लाइफ बिता रही हैं। टू मुकेश द लाइफ ऑफ अ बैंगल सेलर इज़ लाइक दैट ऑफ अ स्लेव। उसके लिए बैंगल सेलर की लाइफ स्लेव की है। सो ही वॉन्ट्स टू बी हिज ऑन मास्टर। अपना मालिक बनना चाहता है। उधर साहिब के लिए टी शॉप के ऑनर के लिए काम करने एक स्लेव जैसा है। वो उससे विरोध नहीं कर पाता, मुकेश विरोध करता है। ही ड्रीम्स ऑफ कार एंड डिसाइड्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो कारों के सपने लेता है और मोटर मैकेनिक बनने का फैसला करता है। वी कैन से दैट मुकेश इज़ अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट एंड इमेजिनेटिव दैन साहिब। तो कह सकते हैं हम कि मुकेश थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड इमेजिनेटिव है, उसकी सोच थोड़ी ज़्यादा ऊंची है साहिब से। तो देखो ये दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं। एक तो यही कि दोनों ब्रदर्स हैं, एक ये कि दोनों में कंट्रास्ट के हैं क्या है। तो हम इसमें से दोनों क्वेश्चंस का आंसर ड्राइव कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी से। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी, बोर तो नहीं हो बेटा? बोर होने वाली बात ही नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना बेटा, दिल करता है कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ, पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ। मैं तो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ा रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपको कराने में, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हो इसके आंसर्स को, है ना? तो ठीक है, 10th क्वेश्चन। बट क्वालिटीज ऑफ द ऑथर रिवील हर इन अस टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द डाउन ट्रोडन इन द सोसाइटी। ऑथर, लेखिका के कौन से गुण उसकी अंदर की बात को प्रकट कर रहे हैं कि गरीबों के लिए सोचती है, वो उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करना चाहती है। कौन कौन सी बातें लग रही है? देखो पहली गल तो उसने जो स्टोरी लिखी है तो इससे ही पता चल रहा है कि वो गरीबों के प्रति संवेदनशील है। दूसरी बातें हम आंसर में देखते हैं। द ऑथर एनीस जंक, आपको लेखिका का नाम तो याद है ना बेटा, एनीस जंक, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इनर अर्ज टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द डाउन ट्रॉडन इन द सोसाइटी। स्ट्रॉन्ग ताकतवर, स्ट्रॉन्ग मजबूत, इनर अर्ज अंदर की इच्छा शक्ति, अंदर से भावना, अपलिफ्ट ऊंचा उठाना, स्टेटस किसी का आधार,
डाउन ट्रॉडन गरीब, दुखी, दबे कुचले लोग, हिंदी में से हम दबे कुचले कहेंगे। तो सभी शब्दों के मैंने अर्थ आपको बता दिए कि लेखिका के अंदर एक अजीब भावना है, एक स्ट्रॉन्ग भावना है कि वो गरीबों को ऊंचा उठाने की कोशिश करना चाहती है। दिस अर्ज इज रिवील्ड बाय द मैनर इन विच शी इज़ मूव्ड बाय द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। इसी अर्ज को रिवील किया जाता है, प्रकट कर रही है उसका मैनर किस ढंग से कि वो उनकी गरीबी से प्रभावित हो रही है, दुखी हो रही है। दैट कंडेम्स द अनप्रिविलेज्ड सोसाइटी टू अ लाइफ ऑफ वांट एंड एक्सप्लॉयटेशन। कंडेम करती है वो। अनप्रिविलेज्ड होता है जिन्हें सुविधा नहीं मिली, वो समाज जो सुविधा रहित है, जो दुखी है। लाइफ ऑफ वांट, वांट होता है कमी, वैसे वांट चाहना भी होता है ना बेटा, पर यहाँ पर कमी है, वो कमी की ज़िंदगी जी रहा है। एक्सप्लॉयटेशन, शोषित हो रहा है वो, उस समाज को वो आलोचना करती है। शी वॉन्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन सोसाइटी थ्रू हर राइटिंग्स। मैंने आपको बताया ना, अपनी लिखत के द्वारा वो समाज में एक जागरूकता पैदा करना चाहते कि लोगों जागो। एक तो वो जागें जो गरीब हैं, एक दूसरे जागें जो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते। हर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन, सेंसिटिविटी उसकी संवेदनशीलता, कंपैशन उसका प्यार टुवर्ड्स द मिजरीज ऑफ द पुअर एंड एक्सप्लॉयटेड पीपल, गरीबों के दुखों के प्रति, शोषित लोगों के जीवन के प्रति। लीड हर टू एनालाइज देयर सर्कमस्टांसेस, तभी तो वे उनके हालातों को एनालाइज करती है। शी इवन गोज विद मुकेश टू हिज होम, वो मुकेश के घर के क्यों जाती है? टू नो मोर अबाउट देयर पैथेटिक कंडीशन। पैथेटिक बेटा दुखदायक, अति दुखदायक, वो उनकी दुखदायक स्थिति को जानने के लिए जाती है। शी ऑफर्स सजेशंस टू द वर्कर्स अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिंग फोर्सेस। वो उन्हें वर्कर्स को सजेशन देती है अपनी लिखित के माध्यम से मुकेश के घर जाकर कि वो कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, अपनी एक यूनियन क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो इस शोषण करने वाली फोर्सेस के खिलाफ लड़ सकें। शी इनकरेजेस मुकेश, वो मुकेश को हौसला देती है, इनकरेज करती है। व्हेन एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, जब वो मोटर मैकेनिक बनने के अपने इच्छा के बारे में बताता है, उसका मजाक नहीं उड़ाती, उसे डीमोटिवेट नहीं करती बल्कि मोटिवेट करती है। ऑल दीज एक्शंस मेक इट क्लियर दैट शी इज़ कमिटेड टू द काज ऑफ अ बेटर फ्यूचर फॉर द डाउन ट्रोजन पीपल। ये सभी काम, ये सभी खूबियाँ, ये सभी गुण जे हमें बताते हैं कि लेखिका जो है कमिटेड है, समर्पित है अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, गरीबों के दबे कुचले लोगों के लिए। वो मन से कोशिश तो कर रही है ना, सोच तो रही है उनके प्रति, संवेदनशील तो है ना। हाँ तो बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं इस लेसन के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और नहीं है, बहुत से क्वेश्चंस और बनते हैं, लेकिन अब आप इतने योग्य हो जाओगे कि कोई भी प्रश्न आ जाए, इन 11 प्रश्नों के उत्तर में से आप उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे, ज़रूर बना लोगे, क्रिएट कर लोगे। ऐसे एक दो लाइंस उधर उधर करके या किसी में से कौन सा पैसेज पैराग्राफ ले लिया, ऐसे ही बन जाता है। आइडिया लेना होता है बेटा, बाकी तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, मुझे मालूम है। कैसे मालूम है कि आप इंटेलिजेंट हो? तभी तो लेक्चर सुन रहे हो ना, तभी तो पढ़ रहे हो। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट किया जाना चाहिए? एलिमिनेट होते हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हाउ, कैसे? क्या आप सोचते हो बेटा? देखो आप लोग भी पढ़ रहे हो, पढ़ना अधिकार है बच्चों का, खुशी मनाना अधिकार है बच्चों का, खेलना अधिकार है बच्चों का। चाइल्डहुड समय ही ऐसा होता है जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ माना जाता है, तो फिर उस अधिकार से हम दूसरे बच्चों को वंचित कैसे करें? हाँ जी, आंसर, चाइल्ड लेबर शुड बी टोटली अबॉलिश्ड बिकॉज इट रिटार्ड्स देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से अबॉलिश कर देना चाहिए। अबॉलिश होता है ख़त्म, रिटार्ड होता है कम करना, क्योंकि इससे उनका विकास रुक जाता है। इट डिप्राइव्स देम ऑफ जॉयज़ एंड हैप्पीनेस ऑफ चाइल्डहुड, इससे बचपन के सुखों से वंचित रह जाते हैं वो। इन द प्रोसेस द नेशन आल्सो लूजेज अ प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। ऐसा नहीं केवल बच्चों को नुकसान होता है और देश भी खो देता है। पता नहीं उनमें कितनी खूबियाँ भरी पड़ी हैं, उन बच्चों ने पता नहीं बड़े होकर क्या बनना है।
एज पर आर लॉ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एज लेबर। हमें पता है कानून बना हुआ है कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे लेबर नहीं कर सकते, बट रियलिटी इज़ फार अवे। पर असलियत तो कुछ और ही है। चिल्ड्रन आर अ सोर्स ऑफ चीप लेबर। बच्चे सस्ते में मिल जाते हैं, कम मजदूरी देनी पड़ती है उन्हें। पॉवर्टी प्लेज अ बिग रोल इन फोर्सिंग देम टू वर्क। तो गरीबी भी दूसरा रोल अदा करती है, उन्हें काम करने के लिए मजबूर करती है। अगर उनके पास खाने को रोटी हो तो वो काम ना करें। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस थ्रू मल्टीमीडिया। एक तो हमें मल्टीमीडिया के माध्यम से, मल्टीमीडिया तो आपको पता ही है ना, सभी तरह के मीडिया, टीवी, रेडियो, टेलीफोन्स, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा, इन सभी के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करनी, उन्हें सेंसिटाइज करना एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट। दूसरी तरफ चाइल्ड लेबर एक्ट को सख्ती के साथ लागू किया जाए। इज़ मैंडेटरी, मैंडेटरी क्या होता है, ज़रूरी है, अति महत्वपूर्ण। टू एलिमिनेट दिस इनह्यूमन प्रैक्टिस, इनह्यूमन जो मानवीय ना हो, अमानवीय भावना को दूर किया जा सके। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एंड फ्री एंड हाइजीनिक मील्स। देखो 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, आपके लेसन में से ही लेकर कि उनको एजुकेशन दी जाए। देखो साहेब पढ़ना चाहता है पर स्कूल नहीं है, वो कुछ और बनना चाहता है लेकिन खाना नहीं है। एंड फ्री एंड हाइजीनिक मील्स, फ्री एंड हाइजीनिक, साफ भी हो और अच्छा भी हो खाना, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू देम। उनको खाना मिले और उनको शिक्षा मिले, तभी वो चाइल्ड लेबर से दूर हो पाएंगे और चाइल्ड लेबर ऐसे ही एलिमिनेट हो पाएगी। हाँ जी बच्चों, कैसी रही ये जर्नी हमारी लॉस्ट स्प्रिंग की? आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लिए और अभी हमें सफ़र और तय करना है, क्योंकि इसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस बाकी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।